जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप महत्वपूर्ण रहस्यमय ज्ञान सुनते हैं। भागवत कथा प्रारंभ करने से पूर्व जो वक्ता होता है उसको एक दिन पहले ही अपने छोर कर्म कराना होता है। ये नियम कहता है। छोर कर्म का मतलब दाढ़ी बाल वगैरह कटाना। परंतु इस नियम का पालन कथा वक्ता नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो लंबे लंबे बाल को छोड़कर क्रीम पाउडर लगाकर स्त्रियों जैसा स्वरूप बनाकर कथाएं कर रहे हैं, ये कोई शास्त्र सम्मत नहीं है। जब शास्त्रीय नियम जो कथा व्यास पर बैठने वाला है वही नहीं मान रहा है, तो वह किस मुख से वह अन्य मनुष्यों को शास्त्रीय वचनों का मान सम्मान मर्यादा हेतु प्रवृत्त कर पाएगा? कथा में यजमान को भी ध्यान रखना है कि एक वक्ता को एक दिन पूर्व ही छोर कर्म करा लेना चाहिए। इस नियम की अनदेखी करने का कोई कारण बनता ही नहीं है। जहाँ भी जो भी वक्ता बिना छोर कर्म कराए कथा कर रहा हो, उससे नियम पालन में अप्रवृत्ति का कारण अवश्य पूछें। यानी जो व्यक्ति कथा करता है उसे केवल भागवत सप्ताह के पहले दिन दाढ़ी बाल कटाने का अधिकार है, उसके बाद नहीं। परंतु आजकल के जो कथावाचक हैं वह कथावाचक रोजाना दाढ़ी बाल बना रहे हैं, रोजाना छोर कर्म कर रहे हैं, जो पूर्णतः गलत है, नहीं करना चाहिए। इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। वक्ता जो है कथा पर ध्यान दे, उसके आध्यात्मिक अर्थ को प्रकट करें, न कि दूसरे धर्म की कथा और जो घरेलू सास बहू के झगड़े टंटे होते हैं उनको भी कथा में लेकर के आ जाते हैं। एक दूसरे की चुगली करने लगते हैं, धर्म पर बोलने लगते हैं, तो ये सब गलत है। कथावाचक को कथा के एक दिन पहले छोर कर्म करा के नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। उसके बाद में व्यास गद्दी पर बैठना चाहिए और व्यास जी की मर्यादा का पालन करना चाहिए। व्यास गद्दी पर बैठ करके नाचना गाना ये उचित नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आजकल के जो व्यास पीठ पर बैठने वाले तथाकथित प्रवचनकर्ता भागवत करता भारी मात्रा में स्त्रियों जैसा चेहरा बना के फाउंडेशन लगा के बड़ी बड़ी माला डाल करके बैठते हैं, यह बिल्कुल अनुचित है। परंतु यह कलयुग है और इस कलयुग में ऐसे अधर्म कथावाचकों की ही चलेगी। परंतु आयोजकों को इस चीज के ऊपर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए, और नहीं देने पर कथावाचक भी भागी बनता है पाप का, और आयोजक भी पाप का भागी बनते हैं। और फिर कहते हैं हमने भागवत जी कराई, हमने भागवत सप्ताह कराया, परंतु हमें कष्ट की प्राप्ति हुई। तोमत ब्राह्मणों पर लगती है, ईश्वर पर लगती है। इसलिए जो भी भागवत कराता है और जो करने जा रहा, उन सभी के लिए नियम यह है कि जिस दिन भागवत जी प्रारंभ होती है उसके एक दिन पहले नांदी श्राद्ध कर्म और छोर कर्म करा लेना चाहिए। उसके बाद जब तक कि पूर्ण आहुति न हो जाए तब तक दाढ़ी बाल नहीं कटाना चाहिए।
और ऐसे भागवत आचार्य को नहीं बुलाना चाहिए जो स्त्रियों जैसे चेहरे बना करके, बड़े बड़े बाल खोल करके, फाउंडेशन लगा करके, बड़ी बड़ी माला डाल करके व्यास गद्दी पे बैठ जाते हैं और सास बहुओं की बात करते हैं। यह उचित नहीं है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आप ऐसे भागवताचार्य का बहिष्कार करें।